तो देखिए, इस बार सैनिक स्कूल का पेपर कौन कंडक्ट कराएगा? एनटीए कराएगी या कोई अदर एजेंसी? थोड़ा इस पे हम बिल्कुल बहुत ही कम समय में लेकिन तर्कसंगत चर्चा करेंगे, लगाएंगे एनालिसिस कि कौन करा सकता है। एनटीए के हाथ में ही रहेगा ये या कोई और? सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि ये एनटीए क्या है। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी हम वेबसाइट पे चलेंगे और देखेंगे ये क्या क्या एग्जाम कराती है। तो देखो, ये हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसके ऊपर प्लोथरा ऑफ एग्जाम का जिम्मा है, बंडल है। आप ये देख लो, ये सारे नेशनल होटल मैनेजमेंट, CISR सब चीज़ कराती है ये स्वयं एनटीए को खुद का भी रिक्रूटमेंट कराती है, हाई कोर्ट। मतलब ये मान के चलो, अब तक भारत में बहुत तरह के इस पे एग्जामों का जिम्मा था। तो इसमें अगर मैं कहूँ सबसे छोटा कोई एग्जाम ये कराती है तो ये सैनिक स्कूल का ही है, और एक ही नवयुग वगैरह का कराती है। सबसे छोटे एग्जाम का जिम्मा अगर देखा जाए तो इसके पास ये है, बाकी सारे के सारे ये बड़े एग्जाम हैं। ठीक है, ये सारे के सारे, और ज़्यादातर आप इसमें पाएंगे कि ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है। तो इसमें आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम भी ये कराती है। तो पहली साल इसने कराया था, 7 नवंबर को कराया था, 20 दिसंबर को। तो ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा चिट्ठा इसमें खुल के आ जाएगा। ठीक है भाई, जब आप इस पे इसको क्लिक करते हो यहाँ पे, तो देखो ये खुल के आ गया कि इसने पहली साल सारा काम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कराया था। तो मतलब पिछले 3-4 सालों से अगर मैं देखूं तो यही जिम्मा इसी के जिम्मे रहा है। लेकिन अब क्या है, अब इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ एक कहो कि पिछली बार जो नीट एग्जाम जो आउट हो गया था, और भी कई एग्जामों में दिक्कत आ गई थी रिक्रूटमेंट वाले। तो इससे कारण क्या हुआ कि इस पे अब संकट के बादल छा गए कि इसमें अब क्या है कि हमारे जो एनटीए विल होल्ड ओनली एंट्रेंस एग्जाम नॉट जॉब टेस्ट। धर्मेंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा करते हैं। ये अब इस टाइम क्या है, ये एजेंसी तो पूरी लथपथ है, इसके पास कुल मिला के बर्डन है। तो एक काम करते हैं, इसके पास से गवर्नमेंट जॉब का तो हटा लेते हैं जिम्मा। अब इसके पास क्या रह जाएगा, ये जो अकेडमी के एग्ज़ाम होते हैं ना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, JNU का एग्ज़ाम है, CUET का एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी वगैरह के, ये जिम्मा इसके पास रह जाएगा। और इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना इंटरनल, वो जिम्मा इसके पास रह जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि सैनिक स्कूल का अगर जिम्मा है तो वो इसी के पास रहना चाहिए, क्योंकि सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यही करा रही है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ से भी आप अगर साफ देखेंगे, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, तो आप एक बात से तो स्पष्ट हो जाओ कि इसके पास ये जिम्मा तो हटने वाला है नहीं। सैनिक स्कूल का पेपर तो यही कराएगी, क्योंकि जितने भी कॉलेज वगैरह के एग्जाम करा रहे हैं, देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, श्रेष्ठा स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, ये नवयुग सरोजिनी नगर एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे जितने भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेट, CTET, सब ये इनके जिम्मे ही है। तो आप इस बात को तो मानेंगे कि जो स्कूल वाला है तो इसकी संभावना बहुत ही कम है कि ये किसी और एजेंसी के पास जाएगा। हालांकि हालांकि आप ये देखो, जैसे ये था हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये भी परेशान था इस चीज़ से। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स भी परेशान थे इस चीज़ से, पेपर वाली बात से। तो इन्होंने तो क्या किया, अपना आए देखा ना बाएं, और इस बार बाय बाय बोल दिया गया, हमारे बस की नहीं। इन्होंने दे दिया इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली में है, इसको दे दिया। और इसने तो इतना बढ़िया काम कर दिया कि सारा काम फटाफट, एडवर्टीजमेंट निकाला, ये सारी चीज़ें निकाले, प्रोस्पेक्ट निकाला, सब कुछ काम कर कुरा के पेपर वेपर करा के झंझट कर दिया, और जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसने तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने तो छुड़ा लिया अपना पीछा। लेकिन अब सैनिक स्कूल वाले भी, मुझे लगता है कि उनका भी लगभग हो ही जाएगा, वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ही होना है पेपर। अब बात करते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा पेपर। देखो भाई, मुझे तो इस बात का अगर मैं जवाब दूं खुद से, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा डिले होने वाला है। क्योंकि आप खुद ही लगा लो ना, जैसे मान के चलो 21/8 को, अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करूं, 21/8 को निकला था, ठीक है, अक्टूबर, और नवंबर और दिसंबर, ठीक। तो कब एग्जाम हो गया, 8 दिसंबर को एग्जाम हो गया। तो 21/8, ठीक है भाई, अक्टूबर हुआ, तो नवंबर, ठीक, और दिसंबर, तो अगस्त में निकाला था इन्होंने तो खैर। तो आप ये देखेंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस में भी 8 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर से, मान लो 3-3.5 महीने में तो इन्होंने भी करा दिया काम। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल एकदम स्लो चले, सब कुछ इन्होंने बिल्कुल तरीके से कराना था। बहुत पहले भी नहीं एग्जाम करा सकते थे, चाहते तो ये करा सकते थे, और पहले भी इनको कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कोई इसमें खास लॉजिक नहीं लगने वाला, वो भी जल्दी ही एग्जाम करा देगी और जल्दी ये पेपर हो जाएगा। बस अब ये फॉर्म निकलने की देरी है। फॉर्म कहाँ से निकलेंगे? अब इसमें यहाँ पे एक रोल और है जो मैं देख रहा हूँ, ये वाला, ये सैनिक स्कूल सोसाइटीज़ में ढीली चली हुई है। चाहे सैनिक स्कूल सोसाइटीज़ में एक काम कर सकते हैं,
देखो ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के हाथ की बात है भाई। देखो मान के चलो एनटीए के पास नहीं टाइम है या वो है जो भी है, तो ये उठा के अपना इस एनआईएलटी दिल्ली को पकड़े, इसको दे दे टेंडर, इसमें क्या बात है। अब इसमें एक डिले का कारण मैं ये और मानता हूँ, ये जो प्राइवेट सैनिक स्कूल चिपक लिए ना इनके साथ, ठीक है भाई। देखो अगर मान के चलो एक क्लास है और क्लास में 40 बच्चे पढ़ने में ठीक है, तो टीचर जल्दी जल्दी सिलेबस भी निपटा देगा, सारा काम कर देगा। लेकिन उस क्लास में 4-5 फंस गए बच्चे कमज़ोर वाले, तो समझो कि भाई वो टीचर जहाँ 4 महीने में काम करा रहा था अब उसको लगेगा पूरा साल। तो बस हो यही रहा है कि ये जो है ना, ये लिस्ट है जो, ये लिस्ट, इसको कम मत मानना, पूरा ये रहा देखो 33 तो ये पहले, ये तो सरकारी वाले हो गए, ये रे 15, 16, 19 हो रहे थे और कुछ ये पहले थे। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी के क्यों नहीं आ रहे, ये इतनी बढ़िया चीज़ें थी तो बाकी के इसमें आगे आगे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा। ये तो 100 आने ना अभी तो 100 आने हैं ये टोटल, अभी तो बाकी के कहाँ रह गए। और मुझे लगता नहीं बाकी के आएंगे वो, क्योंकि पहले में शौक पूरा हो लिया जो जो था ना, दूल्हे का शौक नहीं होता घोड़ी पे बैठने का, सजने धजने का, तो पहले ही हो लिया बारात से पहले ही पूरा। तो 100 बाराती जो आने हैं वो नहीं आने के, अब पहले ही अपना सारा काम हो जाएगा। तो ये मुझे अब इसकी संभावना मुझे कम ही लग रही है कि ये 100 सैनिक स्कूल प्राइवेट वाले आएंगे। ठीक है, वैसे इनसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, 10 लाख है, 10 लाख में 100 और जुड़ जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। बात तो सारी की सारी इनकी है, ये सरकारी वाले ये दे रहे हैं 1961, 60, 50 साल काम करते हो गए इनको, इनका बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सब कुछ मजबूत है, तो ये चीज़ें हैं। खैर, तो इस बात से जो हमारा ये मकसद था कि भाई एनटीए लेगा कोई अदर एजेंसी, तो इसमें सबसे इसका जवाब यही निकल के आ रहा है। तो एनटीए की ही संभावना है कि इस एंट्रेंस टेस्ट को कराएगा, और जहाँ तक इसकी संभावना है ये जनवरी में, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जनवरी में हो जाएगा, इसमें डिले के कोई मतलब नहीं। अगर मान के चलो ये दिसंबर के लास्ट में भी पेपर निकलेगा तो 20 दिन फॉर्म भरने के लिए, चलो 20 जनवरी, अरे अगले सप्ताह पेपर हो जाएगा। ये सारे पेपर एनटीए करा तो रही है, एक एक सप्ताह के अंदर पेपर हो रहे हैं, हाई कोर्ट के, यूनिवर्सिटीज़ के, सारे क्लैट वगैरह सारे एक एक सप्ताह में पेपर हो रहे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी और ये पेपर जल्दी होगा। बस बच्चों आपको तैयारी में लगे रहना है। हालांकि जो बच्चे तैयारी में लगे रहते हैं वो लगे रहते हैं, बाकियों को तो सब ये लगता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। बच्चे हैं इतने सिंसियर भी नहीं होते, उनको अपने भविष्य का पता नहीं होता, तो इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखे, समझा के रखे कि उसका कैसे फ़ायदा होगा इससे, और उसके बाद में कैसे नुकसान में बदल जाता है, कैसे इसका फिर मुश्किल हो जाती है बच्चे को अपने करियर बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको सैनिक स्कूल संबंधित, मिलिट्री स्कूल संबंधित या अदर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट संबंधित प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स।